हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंडे एग्जाम टारगेट पर। और यहाँ पर आज है 12 अगस्त और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, नागालैंड ने। ऑप्शन बी, नागालैंड ने। देखिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ट्राइफेड। ठीक, ट्राइफेड एक बार फुल फॉर्म फिर से देखिए, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार पर नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। ठीक है, आपको बताते चलते हैं। आदिवासी मंत्री, केंद्रीय आदिवासी मंत्री कौन है? यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। इनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, आपको बताते चलते हैं नागालैंड को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, जब कभी राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती, वो भी ऐसे राज्य जहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह कम हुआ हो, जैसे मतलब अपना पूर्वी भारत है ना, तो इधर की साइड में आप देखेंगे जितने भी राज्य हैं वहाँ पर अभी विकास हो रहा है। कहीं कहीं भी ट्रेन, मतलब सारी चीज़ों का जो विकास है जिस तरीके से अपने इधर है, मिडल दिल्ली साइड में, उत्तर भारत की तरफ है, या फिर बीच में जितने भी मतलब राज्य हैं उतना उधर नहीं हुआ पूर्वी की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए, नागालैंड को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो देखिए, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो कौन कौन से श्रेणी में? सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, वेस्ट सर्वे स्टेट, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण, वेस्ट ट्रेनिंग, और सबसे अधिक संख्या में देखिए नवाचार और रचनात्मकता के लिए सर्वश्रेष्ठ विक्रय उत्पन्न, वेस्ट सेल्स जनरेटेड इसके सेंस में, और इनोवेशन और क्रिएटिव प्रोडक्ट के लिए भी पुरस्कार मिला, जैसे आंवला वाइन हुआ। ठीक है, ये सभी हुआ, मशरूम की खेती के लिए। तो इसी तरीके से 7 श्रेणियाँ आपकी थी। मैक्सिमम हमने बता ही दिया 5-6। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट नागालैंड के बारे में। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफियू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, नागालैंड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, सभी स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नागालैंड से रिलेटेड, और कमेंट में देख लीजिएगा कोई किसी का मैच ना करता रहे। तो ये काम आप लोग करिएगा ऑनेस्टी के साथ, बहुत सारे फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए, आईटी मंत्रालय। आपको बताते चलते हैं, देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। इस वर्ष की बैठक का जो विषय होगा वो क्या है? डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया इस बार का विषय होगा। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं, ये इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए एक इंटरनेट शासन नीति, इंटरनेट गवर्नेंस पॉलिसी चर्चा मंच है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है? चलिए फटाफट से बताइए। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो इस अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। ठीक है, सबको सतर्क रहने के लिए कहेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें काफ़ी परेशानियों से बचाया जा सकता है। और होता नहीं, थोड़ी सी सावधानी बहुत सारी मुसीबतों को दूर कर देती है, और इसके लिए एक अच्छे चेहरे की ज़रूरत होती है। तो अच्छा चेहरा है इस समय, इनसे अच्छा चेहरा कोई हो ही नहीं सकता। तो प्रेजेंट टाइम में नीरज चोपड़ा। ठीक है,
तो नीरज चोपड़ा क्या काम करेंगे, जितने भी यूजर्स हैं तो उनको बताएंगे OTP, ठीक है, CVV नंबर और ATM पिन, इन सभी को किसी के सामने प्रकट नहीं करने का आग्रह करेंगे। और जितनी भी चीज़ें होती फ्रॉड, जैसे कॉल वगैरह आता है, पूछा जाता है ना डिटेल, वो सब देने से मना करेंगे। तो यही चीज़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है RBI से रिलेटेड, आपको अगले क्वेश्चन में फैक्ट बताते चलेंगे। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने में सहयोग किया। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने में सहयोग किया। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, देखिए फेसबुक के साथ। ऑप्शन डी सही होता है, फेसबुक। यूनिसेफ इंडिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने ऑनलाइन सेफ्टी पर विशेष ध्यान देने के साथ बच्चों के खिलाफ हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन को समाप्त करने के लिए 1 साल की संयुक्त पहल शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, साझेदारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का ये प्रयास करेंगे दोनों। इनका उद्देश्य है कि बच्चों के जो लचीलेपन और डिजिटल दुनिया तक सुरक्षित रूप से पहुंचने की क्षमता में सुधार करना है, कि मतलब वो किसी धोखाधड़ी में ना फंसे, मतलब बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित रहे। बहुत सारे इंटरनेट से जुड़ने का मतलब है कि बच्चों को एक तरफ से करियर संबंधी चीज़ें अच्छी तो मिल रही, लेकिन साथ ही साथ तो बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें भी सीख रहे हैं, और मतलब बहुत ही ऐसी दुनिया में चले जा रहे हैं जहाँ मतलब जाना उनके फ्यूचर के लिए सेफ नहीं है। तो इन सब पर पूरी निगरानी की जाएगी। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है, हेनरिटा एच फोरे हैं। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। बात करेंगे हम यहाँ पर फेसबुक की। तो फेसबुक के CEO कौन है, सभी को पता है, फेसबुक के CEO है मार्क जकरबर्ग हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई, फरवरी 2004 में हुई है। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ठीक। आप सभी स्टूडेंट जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, आपके सपोर्ट के बिना हम इतने ही रह जाएंगे, हमारी फैमिली भी नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरी चीज़ जो हमारा एक उद्देश्य है कि फ्री शिक्षा सभी स्टूडेंट तक पहुँचे। पता है, जब आप किसी के नज़दीक जाते हैं ना, और सच में कोई गरीबी से गुजर रहा होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसका दर्द अगर आप जिस दिन समझेंगे ना, महसूस करेंगे, फिर आपको लगेगा दुनिया में इनसे ज़्यादा तकलीफ किसी के अंदर नहीं है। चाहते हुए भी अगर संसाधन नहीं मिल पा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, मतलब आप अगर शेयर करेंगे सभी तक पहुंचेगा। और असली हकदार शिक्षा के वो भी हैं, ठीक है। तो शेयर करते रहिए भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ का पैसा वनडे एग्जाम टारगेट पर लगना नहीं है। तो एकदम से निश्चिंत होइए, खुद भी ज्ञान लीजिए, ज्ञान देते भी रहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में ATM में कैश खत्म होने पर बैंकों को RBI कितना जुर्माना लगाएंगे। होता नहीं है, लिख दिया जाता है ATM पर नो कैश, बस इतना लिख के फुर्सत ले लेते हैं। और कितनी दिक्कत होती पता है, कभी कभी रात में इतनी ज़रूरत पड़ती है, दिन में ही ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से वहाँ भटकना। बस ये लोग ये लगा करके नो कैश लिख करके फुर्सत ले लेते हैं और एक आदमी को बैठा देते हैं। तो अब RBI ने जुर्माना फिक्स कर दिया। कितना जुर्माना, ये जुर्माना लगाया है RBI ने। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन 10,000 है, ठीक है, 10,000। महीने में 10 घंटे से अधिक की किसी भी ATM से कैश आउट करने पर प्रति ATM का 1 साल का जुर्माना लगेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। देखिए, ये जो योजना है 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी। बात करेंगे RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इससे पहले के क्वेश्चन में भी RBI का जिक्र आया था, तो मैंने कहा था अभी आगे के क्वेश्चन में बताएंगे। RBI के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। शशि नहीं, बहुत सारे लोग शशि लिखते हैं, तो शक्तिकांत दास हैं। किस नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के। अच्छा, RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ पर, कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में हुई थी, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए
एडीबी ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी 300। ऑप्शन बी सही हो जाता है 300 अमेरिकी डॉलर, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है एडीबी ने। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको बताते चलते हैं एशियाई विकास बैंक कहाँ पर स्थित है? मनीला में। तो इसने ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और दूर दराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ने के लिए ये जो महाराष्ट्र की योजना चल रही है, महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना, इसके लिए अतिरिक्त जो एडिशनल फाइनेंसिंग है इसके रूप में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है ये एडीबी के द्वारा, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इसका उपयोग जो अतिरिक्त वित्त पोषण किया जा रहा है इसका उपयोग 34 जिलों में 1100 ग्रामीण सड़कों और 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए 230 पुलों के सुधार के लिए किया जाएगा। तो इतने काम के लिए ये दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल की। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन बुक से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन है हाल ही में पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी सही हो जाता है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित है ये पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ठीक है, ये पुस्तक है और इसमें आपको बताते चलते हैं, देखिए जो इसमें चित्र है ना ये प्रियंका पच पांडे का है, पूछा जाता है। चलिए, इनकी बहुत सारे उपन्यास हैं, यात्रा वृत्तांत हैं जो कि बहुत ही फेमस है सुधा मूर्ति के। और सुधा मूर्ति को साहित्य के लिए आर.के. नारायण पुरस्कार और 2006 में पद्मश्री और 2011 में कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्टता के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से अतिम्बे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इतने इनके नाम पुरस्कार हैं, आपको हम बताते चले हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका पुस्तक से रिलेटेड है। हाल ही में पुस्तक का शीर्षक है द अर्थ स्पिनर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है अनुराधा रॉय। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक के जो ये लेखक हैं ये हैं अनुराधा रॉय, लेखिका हैं। ठीक है, अब आपको बताते चलते हैं, जानते हैं पुस्तक में क्या लिखा है? पुस्तक में है एंग्लो कुम्हार के बारे में है। एंग्लो कुम्हार के जीवन और मस्तिष्क, जिसे एक प्यारे पालतू जानवर के समर्पण, जटिल और असंभव प्रेम, रचनात्मकता के लिए अपने जुनून और छोटी छोटी हिंसा से उलट पलट हुई दुनिया जो आज के समय की विशेषता है, इस पर यह पूरी तरीके से केंद्रित है। पता है, ये उपन्यास मेनली दो लोगों के बारे में जो एक खुशहाल दुनिया बनाने के लिए खुद को इस तरह की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अनुराधा रॉय के पहले के कार्यों में एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग और द फोल्डेड अर्थ शामिल है। तो इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, द एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग और द फोल्डेड अर्थ लिखते चलते हैं, अगर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। एंड एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग। ठीक है, और द फोल्डेड अर्थ। इसी के साथ ही यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी नागालैंड। क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा मंत्रालय देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ये सही हो जाता है IT मंत्रालय। नेक्स्ट है हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI ने किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन है हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने में सहयोग किया है? ऑप्शन डी सही हो जाता है फेसबुक।
अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों को आरबीआई कितना जुर्माना लगाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है 10,000। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए एडीबी ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है हमारा 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी पुस्तक से रिलेटेड है। पुस्तक का शीर्षक है द अर्थ स्पिनर, ये किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए अनुराधा रॉय के द्वारा। कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में NCW के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए रेखा शर्मा है। नेक्स्ट है, हाल ही में UNSC डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी अपने नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में किसके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। और कल भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा, कल मैंने आज के सवाल में एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपको इसका जवाब भी मिल चुका होगा। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में रिप्लाई करना है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। पता है, अगर आप लोग ना एक स्टूडेंट अगर 5 बच्चों में शेयर करता रहेगा तब भी बहुत की संख्या हो जाएगी।